अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो पे आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे इतनी खुशी हुई। मतलब हमारे पाकिस्तान में लोग इतने पॉजिटिव तरीके से भी सोचते हैं और आप लोगों को हमारा भी लोग इतना अच्छा लगा। आप लोगों ने बीफ तो हज़ारों तरीक़ों से खाया होगा, लेकिन आज जो मैं आप लोगों को रेसिपी देने वाली हूँ ना, ये मेरे हस्बैंड बनाने लगे हैं चाइनीज़ बीफ नूडल्स। ये चाइनीज़ बीफ नूडल्स हैं जो इतने जूसी और इतने स्मोकी बनते हैं ना कि आप पहली बाइट के बाद नॉर्मल नूडल्स को तो आप भूल ही जाओगे। और इसी वीडियो के आखिर में ना मैं आपको वो तरीका भी बता दूंगी जिससे मुझे कुछ कमेंट रिसीव हुए थे कि हमारे जो नूडल है ना वो ड्राई और स्टिकी किस्म के बनते हैं। तो ये भी सीक्रेट आप आज की वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। तो चलो हम रेसिपी शुरू करते हैं। ये हमारा मैदा देख लें, इतना मैदा लिया है, एक अंडा है, नमक है, देखिए कितना ऐड करते हैं। खुश्क आटे के अंदर हम ये ना ऐड करेंगे नमक, सॉल्ट। 这少放一点就行了，这不能放多，因为你要牛肉里边放盐了。 हाँ ल अच्छा, डो तैयार करते हुए ये देखिए हमने थोड़ा सा और सॉल्ट ऐड कर लिया है। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि खुश्क आटे के अंदर ऐड करते हैं ना तो वो अच्छे से मिक्स हो जाता है सॉल्ट जो है। एक अंडा जाएगा, थोड़ा सा पानी जाएगा इसमें। अंडे के अंदर लोगों ने वेस्ट माफान चीता ली में शे 其他里面水它好那嘛。 हाँ ये देखें, अंडे के अंदर ये पानी ऐड कर रहे हैं।今天我们干什么东西了？今天我们干什么东西？ 牛肉面。 न्यूज़ो में अच्छा बीफ नूडल्स आज हम बनाने लगे हैं, बीफ नूडल्स, और ये उसकी डो है। 牛肉拌面。 ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है। ये देखें, इसकी डो तैयार करना बहुत सिंपल तरीका है। नूडल्स बनाने हो या फिर उसको क्या कहते हैं मोमोज बनाने हो, डम्पलिंग्स, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इनसे बन जाती हैं ना। ये एक ही तरीका इसमें जाता है डो बनाने का। ऐड कर दिया। अब ये थोड़ा थोड़ा करके ना ऐसे मिक्स करते जाएंगे। एकदम से अगर आप ज़्यादा पानी डाल लोगे ना तो वो आपकी डो बड़ी पतली सी हो जाएगी, वो नहीं बनेगी ना। आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और ऐसे हिलाते जाना है। ये मेरे हस्बैंड तो स्टिक्स के साथ ही करते हैं, इनको तो ये मुश्किल भी नहीं लगता, और हम लोग तो हाथ इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे। अच्छा, आप लोगों ने ना मुझसे पूछा था कि कुछ कमेंट ऐसे भी आए थे कि हम तो शुगर पेशेंट हैं, हम तो मैदा नहीं खा सकते। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि हम गंदम के आटे की लोगू खतो रंग याओ ना से खे मियान दा याओ था निमन काओ मिन थियाओ खै पु खै ना का खे मियान 早说放一半黑面。 ना खैला। 下次搞。 हाँ ना। अच्छा, ये कहते हैं, अभी मैंने इनको कहा ना, दोबारा भी मैंने इनसे कहा है। पहले मुझे कह रहे थे कि नहीं उसका टेस्ट ही अच्छा नहीं आएगा, उसका तो जायका ही नहीं आएगा नूडल्स का। अभी मुझे कह रहे हैं कि तुम मुझे पहले बताती, हम आधा मैदा इस्तेमाल कर लेते और आधा हम वो वाला गंदम का आटा इस्तेमाल कर लेते। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली जो रेसिपी होगी ना नूडल्स की, तो उसमें हम आपको आधा जो होगा वो मैदा इस्तेमाल करेंगे और आधा गंदम का आटा इंशाल्लाह। तो एक हेल्दी किस्म के नूडल्स बनाएंगे। लेकिन मेरा तो ख्याल ये है कि अगर इंसान पोर्शन कंट्रोल रख कर खाए ना, तो किसी भी किस्म का पेशेंट हो या वो डाइट पे हो तो वो आराम से खा सकते हैं। मैं भी डाइट पे हूँ, लेकिन मैं भी इनको खाऊंगी, लेकिन पोर्शन कंट्रोल में रहकर। देखिए, अब हाथ से गूंदेंगे इसको। थोड़ा थोड़ा पानी भी साथ में ऐड करते जा रहे हैं। इसको आपने ना ज़्यादा हार्ड करना है और ना ही ज़्यादा पतला करना है इसको, ताकि आपके नूडल्स आराम से बने और आटा आपके हाथों को चिपके ना। देखिए 多用劲，多你看一下，它这个就有筋道。 हाँ, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं इसको जोर लगा लगा कर ऐसे गूंदना है। वमन सॉ नूडल्स निशा नूडल्स 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 नूडल नूडल्स 可以了，你不会说话。男人做这个比女人做的好，因为男人有劲。 मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि औरतों से ज़्यादा ना मर्द ये वाली डो ना अच्छे से बना लेते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा जोर लगा के ताकत के साथ इसको ना अच्छे से गूंदते हैं। ये देखें, तो अगर आपके घर पे भी हस्बैंड है ना तो उनसे कहें कि आपको डो तैयार करके दे।
把那个面吃不动。 मेरे हस्बैंड कह रहे हैं औरतों में इतनी ताकत नहीं होती तो वो इतने अच्छे से डो नहीं तैयार कर सकती तो अगर घर में हस्बैंड है तो ये ड्यूटी आप अपने हस्बैंड को दे दें। टोटल मैंने टाइम देखा, हमें 8 से 10 मिनट लगे इस डो को बनाते हुए। देखिए मेरी बेटी कह रही है इसने फाई शो करना है, मतलब कि इसने रोटी बनानी है। ये मुझे देखती है ना रोटी बनाते हुए तो कह रही मुझे आटा दो और मैं रोटी बनाऊंगी। ये देखिए कह रही है मैं रोटी बनाऊंगी, मुझे मैं आटा दो। लोगों था मियाँ निगे था। 等一下，等一下，我洗手。 अभी इसके पापा आटा गूंथते हैं ना तो ये साथ में आटा लेती है, कहती मैं रोटी बनाऊंगी। फाई शो चुमू फाई शो निशा शेष मामा हो शेष शेष नहीं यार फाई कर रही है। 这个洗。 कम से कम ना हम 2 घंटे के लिए अभी रेस्ट देंगे और 2 घंटे बाद फिर हम आते हैं और अपने नूडल्स तैयार करेंगे। बीफ को मैरिनेट करने का तरीका देख लें। इसी में हम जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि जैसे बीफ को फ्राई करते हैं वैसे ही इसी थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन वैसे ही हम बीफ को फ्राई करेंगे। सिर्फ वाइट एग शामिल किया है, वो येलो वाला नहीं किया। लोगों ने वही समापो फांग फांग से था 不放， वही समा। 不需要放的，这个主要是 अब जाएगा इसमें ओस्टर सॉस, 2 चाय के चम्मच ओस्टर सॉस है। बीफ देख लें, अभी बीफ देखें आपको थोड़ा सा लग रहा है ना, लेकिन जब हम इसको फ्राई करेंगे ना ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फूलता है ना ये। अभी हम इसमें जितने भी स्पाइसेस हमने ऐड करने हैं ना वो अभी ऐड करने हैं। फ्राई करते हुए हम इसमें कोई स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे। सॉल्ट ऐड करेंगे हम इसमें, नमक हस्बे जायका नमक ऐड, और हाँ अभी इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें जाएगा सोया सॉस थोड़ा सा, बीफ की क्वांटिटी के हिसाब से आप अपना बीफ देख के उसकी क्वांटिटी के हिसाब से डालें। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लास्ट पे जाएगा पोटैटो स्टार्च। देख लें कितनी क्वांटिटी में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कितने मज़े की मैरिनेशन तैयार होगी ये देखें। ये वैसे ही हमने बीफ को बहुत पतली पतली बारीक बारीक स्लाइसिस में कट किया है। लास्ट वीडियो आप देखोगे ना तो आपको इसकी कटिंग का भी अंदाज़ा हो जाएगा। तो बेहाला लोगों 好了。 हाला ये हमारी मैरिनेशन तैयार होगी। इसको हम 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और अभी हम जाते हैं अपनी सब्जियों की कटिंग करते हैं। ये फूल गोभी है, इसको क्या बोलेंगे? अच्छा इसको बंद गोभी बोलते हैं। 爆菜这个意思。 पो छाया 爆菜不是爆菜。 अच्छा ये पो छाए बोलते हैं इसको, और हम बोलते हैं इसको बंद गोभी। लोगों मामनशा बंद गोभी निशा 板的高比， तो बंद गोभी निशा 板的高比。 हाँ मामनशा गाजर 嘎子， तो 嘎子， हाँ 哦，嘎子，इतनी फ्रेश सब्जियां हैं ना आज की तो। 放多。 अच्छा इसमें हम जो जो सब्जियां इसे इस्तेमाल करेंगे ना इन नूडल्स में वो मैं आपको बता देती हूँ। ये है शिमला मिर्च, बंद गोभी, प्याज, ये गाजर है नोगुनिशा गाजर, 嘎子， गाजर खीरा खीरा बारीक बारीक स्लाइसेस हमने कट किया। ये खीरे की स्लाइसेस देख लें कितनी बारीक बारीक है। सॉरी ये डबल आ गई है, ये देखें पतली पतली। अच्छा ये खीरे का छिलका नहीं उतारा हुआ। धनिया, और ये है हरा प्याज, लहसुन, और ये है अदरक बारीक स्लाइसिस में कट किया हुआ है इसके लिए। और अदरक ये जो है ना ये हमने चॉप किया हुआ है, लहसुन को चॉप किया हुआ है। और ये है हरी मिर्च का भी देख ले कटिंग कैसे हुई हुई है, हरी मिर्च की कटिंग। और ये देख ले ये जो है ना ये हमने ना अभी ये चाइनीज़ सॉस बनानी है जिसको हम नूडल्स में इस्तेमाल करेंगे। पिछली दफ़ा जब मैंने रेसिपी अपलोड की थी ना नूडल्स की तो उसमें हमने ये जो सॉस बनाई थी ना बहुत मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि ये सॉस की रेसिपी हमें दे। तो इस दफ़ा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगी। इसमें हमने किया है चॉप किया हुआ, हमने डाला हुआ गार्लिक, ये लहसुन, और ये हरी मिर्चें सूखी हुई और फ्रेश वाली भी हरी मिर्चें हैं रेड वाली, और ये है हरा प्याज बारीक बारीक चॉप करके हमने डाला हुआ है। ये 3 इंग्रेडिएंट इसके अंदर शामिल है। अच्छा ये देखें ये हमारा आटा जो है ना ये फिर फूल गया मेरे ख्याल में। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। ये दो आपकी इस तरीके से होने चाहिए। ये देख ले मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, ये देखें 香，这面都香。 हाँ हाँ शाया खुशबू आ रही है अंदर से। ये जी अब हम नूडल्स बनाने लगे हैं। देख लें आप, डो को हमने फिर से अच्छे से तरीके से हमने दोबारा गूंदा थोड़ा सा, और फिर अब ना हम देखें इसके हमने 2 पेड़े कर लिए, बल्कि 3 पेड़े होंगे जितना ये आटा है ना। देखें ऐसे ना नीचे थोड़ा सा आटा आपने फैला लेना है ताकि ये चिपके ना। थोड़ा थोड़ा हम सूखा आटा इस्तेमाल करते जाएंगे। अच्छा ये आटा नहीं है ये मैदा है, वाइट फ्लोर है, और साथ ही हम इसको बेलते जाएंगे। ये देखें पतली बारीक रोटी की तरह हमने इसको बेल लेना। लोगों नी योची नी हाय थमन चमकाओ थमन ले ला 是
是呀，要是你还搞把那个面和हाँ,瓤一点，不要和那么硬。 हम कह रहे हैं कि अगर लड़कियां बनाए ना ये नूडल्स तो फिर उनको चाहिए कि ये जो मैदा है ना इसकी डो को थोड़ा सा सॉफ्ट रखें, ज़्यादा हार्ड ना करें ताकि उनके लिए आसानी हो और इतना ज़ोर भी ना लगाना पड़े। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगी ताकि इस वीडियो के बाद आप आसानी से आराम से घर में बना लें। और प्लीज़ आप सारी वीडियो देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा तब ताकि आपके नूडल्स अच्छे से बन सकें। ये देखें ये चिपका नहीं है, ये इस तरीके से मेरे हस्बैंड ने ये रोल किया है इसको। आप नूडल्स बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन आटा बनाकर आप फ्रीज़ करेंगे ना तो वो तो कहते हैं वो खुश्क हो जाएगा तो इसलिए ये कह रहे हैं कि आटा ठीक नहीं है। आप नूडल्स बनाओ, नूडल्स बनाओ और नूडल्स को बनाकर फ्रीज़ कर लो तो ये अच्छा, जब दिल करे निकाल के फ्रिज से आप उसको फ्रेश कर सकते हो। ये आप देख लें कैसे पतली सी बारीक सी ना ये रोटी बन गई। इसके अभी हम तय लगाएंगे स्टेप बाय स्टेप, आप देखते जाए। थोड़ा थोड़ा हम खुश्क मैदा भी साथ में इस्तेमाल करेंगे ताकि ये आपस में ना चिपके ना। ये आप देखते जाएं साथ साथ। खुश्क आटा बहुत ज़रूरी है ना ताकि ये चिपके ना आपस में। ये लगा के आप तय लगाते जाए। लोग रूग आवामा यूंग यो चनी यूंग चकस काम या 用油也可以。 अच्छा, आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं खुश्क आटे की जगह, लेकिन हम आटा इस्तेमाल करते हैं। अब ज़्यादा ऑयल भी अनहेल्दी हो जाता है। हमारा ये एक ना बन के रेडी हो चुका है, इसके काफ़ी ढेर सारे नूडल्स बन जाएंगे। अच्छा, इसमें ना हमने खुश्क आटा ज़्यादा इस्तेमाल किया था, ये दूसरे वाला जो बेला था हमने, तो ये देखें कितनी ईजिली ये कट हो रहा है। उसको तो खोलने में थोड़ा सा टाइम लगा था ना, ये तो खोलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है आपको क्योंकि खुश्क आटा का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन ये तो खुद ही इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे ना, हम हिलाएंगे तो ये खुद ही सेपरेट होती जाएंगी। तो आप लोग अगर ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो भी ये इजीली खुद से खुल जाएंगी लंबी लंबी। जैसे ये देखें इसको हाथ से ऐसे ही हमने किया ना तो ये देखें ये खुलना शुरू हो गए हैं। ये इतनी इजी खुश्क आटे की वजह से ना। तो हम प्लेट में कन्वर्ट कर लेंगे। देख कितनी खूबसूरत लग रही है ये लंबी लंबी नूडल्स। चले हम इनको बनाने जाते हैं। अच्छा, चूँकि ये बीफ नूडल्स हैं तो हमने बीफ को तो भूलना नहीं है ना। पहले हम अपना बीफ तैयार कर लेंगे और उसके बाद हम नूडल्स को, अब नूडल्स का जितना काम था ना वो ऑलमोस्ट हो गया। अब इनको तैयार करने में ना कोई 5 से 7 मिनट जाएंगे, तो इसलिए पहले हम बीफ तैयार कर लेंगे अपना और उसके बाद फिर हम नूडल्स को बॉयल कर लेंगे। बीफ को फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम ऑयल ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें जाएगा अदरक। 30 सेकेंड बाद हम इसमें बीफ ऐड कर रहे हैं। देखिए आप, जैसे आप बीफ ऐड करोगे ना तो आपने चम्मच हिलाते रहना है, ये बहुत ज़रूरी है वरना चिपकेगा और ये सही से फूलेगा नहीं। ये देखें मैंने आपसे कहा था ना, ये जब ये पकाएंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये देखें अब देखिए कितना ज़्यादा ये नज़र आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च। देख लें आप, प्याज जाएगा इसमें, हमने मोटा मोटा जो कट किया हुआ था। थोड़ा सा चाइनीज सॉल्ट इसमें जाएगा। ये देखें तकरीबन 2 से 3 मिनट में ना हमारा बीफ बनकर रेडी हो जाना है। स्लो कर दियो, ये निकालने लगे हैं जाने वाली है। और आप लोगों ने ये बीफ लाजमी ट्राई करना है। उसी पतीले में हमने पानी ऐड कर दिया। ये देख लें आप, लोग पूछते हैं हम इस बीफ को किसके साथ खाएं, तो आप वाइट बॉइल्ड राइस के साथ खा सकते हैं, इसको आप नूडल्स के साथ। अभी हम देखें कैसे हम इसको नूडल्स के साथ हम खाते हैं। कितने मज़े का बीफ बन के तैयार हो चुका है। अच्छा, इसी के अंदर अभी हम नूडल्स को बॉयल करेंगे। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कोई ज़रूरत नहीं है आपको अलग से साफ़ पानी के अंदर बॉयल करने की। ये हमने ना पानी को बॉयल होने के लिए ना 3-4 मिनट के लिए ढक के रख दिया है। नूडल्स के अंदर हम कैसे अपनी सब्जियां वगैरह ऐड करेंगे, इनको हमने पकाना नहीं है, इसको हमने ऐसे ही ऐड करना है। देखते जाए आप, सिंपल सॉल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। ये खीरा है और ये गाजर है, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट है। अभी हम इसमें जाएगा बंद गोभी। अच्छा, ये जाएगा इसमें ऑयस्टर सॉस। देख ले क्वांटिटी भी आप देख ले साथ साथ में। हाँ, अभी इसमें जाएगा ये शिमला मिर्च भी हमने इसमें ऐड कर दी है। थोड़ा सा चाइनीज सॉल्ट भी इसमें जाएगा। अच्छा, इसके अंदर भी हमने ना थोड़ा सा चाइनीज सॉल्ट ऐड कर दिया। ये जो हमने सॉस बनानी है चाइनीज़ वाली, इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट भी सिंपल ऐड करेंगे। ये दोनों एक साथ बनाने लगे हैं अभी हम। सिंपल सॉल्ट, चाइनीज सॉल्ट भी इसके अंदर चला गया है
और इसके अंदर भी हमने सिंपल सॉल्ट और चाइनीज़ सॉल्ट, ऑस्टर सॉस ऐड कर दिया है। इसमें भी थोड़ा सा ऑस्टर सॉस जाएगा। ये चाइनीज़ सॉस है जिसकी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड की थी पिछले वाले नूडल्स वाले व्लॉग में, तो इस वजह से अभी मैं आपको डिटेल में दिखा रही हूँ। अब इसमें जाएगा सोया सॉस। ये लोगों था तोला मुझे लग रहा है ये ज़्यादा डाल दिया इन लोगों खेला था तोला में। 不懂，走。 हाँ ये कह रहे ठीक है, ज़्यादा नहीं है, ये थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा क्योंकि ये सब्जियां हमने कुक नहीं की हुई ना। इसमें रॉ वेजिस जाएंगी, हम इसको कुक नहीं करेंगे। इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारा पानी बॉयल हो चुका है। अभी हम इसमें नूडल्स ऐड करेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे। लोगों ने फंक फांगिया है 换一点， थोड़ा सा, ये देखें। 少换一点。 अब इसमें जाएंगे नूडल्स और ये तकरीबन लोगों तो शाफान जो का हाल है 这个快，进去。 तो शाफान 5 分钟。 5 मिनट में ना ये हम ये देख लें उबलता हुआ पानी जिसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं, नूडल्स। 看吧。 5 मिनट हम इसको बॉयल करेंगे। देखें तेज आंच पर, देखें ये फूल कर ऊपर आ गए हैं। ये देखें कितने मजे के लग रहे हैं यार। इसको हम ढक के रखेंगे 5 मिनट के लिए। यहाँ ना हम अपनी सॉस तैयार करने लगे हैं। पहले हम थोड़ा सा ना ऑयल, वेजिटेबल ये जो ऑयल है ना, इसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। अच्छा ये सॉस तैयार करने के लिए ना अभी हमने ऑयल गर्म कर लिया है। तेज़ गर्म ऑयल में ना हम ये बादियान का फूल और ये चाइनीज़ ब्लैक पेपर है, ये हम ऐड करेंगे। बादियान का फूल और चाइनीज़ ब्लैक पेपर, ये 2 चीज़ें ये देख लें आप। पहले जाएगा बादियान का फूल, तेज़ गर्म ऑयल है, ये आप आँच भी देख लें नीचे हाई फ्लेम है, और साथ ये चाइनीज़ ब्लैक पेपर। यार ये सॉस इतने मज़े की बनती है ना, मैं जितनी तारीफ़ करूँ ना उतनी कम है। अभी हम इसको ना इस सॉस के अंदर डालेंगे और ये हमारी सॉस तैयार हो जाएगी। चाइनीज़ ठ्याओलिया हो इसमें। अच्छा ये सारे जो है ना बादियान का फूल वगैरह ये सब कुछ इसके अंदर जाएगा। एक इंग्रेडिएंट हमारा रह गया था, वो था ये सोया सॉस। अभी हम इसमें सोया सॉस भी ऐड करेंगे और हमारी सॉस रेडी है बिल्कुल। इसके भी सारे इंग्रेडिएंट जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगी। इसके सारे इंग्रेडिएंट वगैरह आप लाजमी देख लीजिएगा। ये ले जी मज़ेदार सी सॉस बन के तैयार हो चुकी है। यहाँ हमारे नूडल्स को ना 5 मिनट गुजर चुके हैं और हमारे नूडल्स बन के तैयार हो चुके हैं। अभी हम इसको निकालने लगे हैं। 不是冷面。 ये देखिए अभी हम नूडल्स निकालने लगे हैं। ज़बरदस्त। ऐ करें बच्चों को बाहर से जंक फूड ऑर्डर करने की बजाय घर पे बनाकर खिलाएं, साफ सुथरा। कुछ लोग अब आकर कहेंगे ये तो मैदा है, हेल्दी कहाँ से? ये हेल्दी है, ये घर का बना हुआ साफ सुथरा है। फिर गार्निश के लिए थोड़ा सा हरा प्याज हम ऐड कर रहे हैं और साथ ये देखिए यहाँ मेरी बेटी इंतज़ार में ऑलरेडी बैठी हुई है नूडल्स के इंतज़ार में, लेकिन अभी हम इसको बनाएंगे। अब देखें हम इसको बनाकर कैसे खाते हैं। ये देखें नूडल्स, वेजिटेबल्स, हमारा गोश्त और ये ठ्याओलिया चाइनीज़ सॉस, इसको हम खाएंगे कैसे ये भी अभी आपको बताएंगे। चाइनीज़ सॉस यार ये जो सॉस है ना मेरी फेवरेट है ये सॉस। यहाँ मेरी बेटी भी अपने नूडल्स लेकर बैठ गई है। अभी हमने हाफ बॉयल किए हैं, अभी हाफ रहते हैं, वो भी हम बॉयल करेंगे बाद में। 你是吃这个还是吃这个？ 两个吃भैया भैया अच्छा लियांगा लोगो। 这个你看。 मेरे हस्बैंड मेरे से पूछ रहे हैं तुम वेजिटेबल खाओगे या गोश्त? मैंने कहा मैं दोनों ही खाऊंगी। 可以放到这边， ना खाएला 对不对？ 谢谢 放到这边 啊，还放这个蔬菜，也放。 蔬菜你蔬菜太好吃，咸咸的。वेजिटेबल इतनी मजे की। ये लें जी नूडल्स की मेरी प्लेट बन के तैयार हो चुकी है। 大你就是。 अभी मैं आप लोगों को टेस्ट करके बताती हूँ इसका जायका कैसा है। यार आज नूडल्स इतने मज़े के बने थे ना, मेरे हस्बैंड मुझे कहते मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा कि ये नूडल्स मैंने बनाया है। मैंने कहा आप यकीन कर लें ये आप नहीं बनाया। और इतने ज़बरदस्त इतने मज़े के ये नूडल्स बने थे ना, मैंने आज फिर अपनी डाइटिंग छोड़ के ना प्लेट भर के खा लिए। जितनी प्लेट आपने देखी ना उतने नहीं खाए, मैंने हाफ ही खाए थे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।